सैयद हसन जी हमारे साथ में हैं। क्या वोटर इंडिया पार्टी सफलता ले पाएगी? ईवीएम इतनी मजबूती से टिकी हुई है। वोटर पार्टी इंटरनेशनल, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल, ये इस पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है, ये इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, जिसके ज़रिए से जो भारत के वोटर हैं, मतकर्ता हैं, जो मत देते हैं, उनको पेंशन की बात हो रही है। ये पेंशन तो नहीं कह सकते, वोटरशिप की बात होती है। जैसे स्कॉलरशिप है वैसे ये वोटरशिप है, क्योंकि वोटर वोट दे देने के बाद उसका हाथ कट जाता है एक तरह से। और उसने दान कर दिया, दान का पैसा तो आप पूछ नहीं सकते। जैसे मंदिरों में दान करें या मस्जिदों में दान करें या किसी जगह आप दान करते हैं, दान का पैसा का पूछ नहीं सकते, इसीलिए नाम रख दिया मतदान, है ना। तो दान कर दिया, ये दान नहीं है। वोट दिया है तो अपनी फ़ायदे के लिए दिया है। जब वोट दिया जाता तो वोट लेके ये जो नेता हैं और जो भी हमारे कोई भी नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, व्हाटएवर कोई भी हो, उसके पास 40 लाख की गाड़ी आ जाती है, जैसा कि हमारे अध्यक्षों ने बताया, हमारे इसमें बुज़ुर्गों ने बताया अभी। तो हम देखते हैं कि उनका तो हर चीज़ ग्राफ बढ़ता जाता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो वोटर्स है वो उसी अवस्था में आ जाता है, या जनता जो है उसी अवस्था में आ जाती है जहाँ पहले थी। मेहनत उसी को करना, सुबह उठ के आंख मलते ही टैक्स भरते जाओ, वो लेके जाता है, पूंजीपतियों के पास जाता है, जाने के बाद जो है सत्यानाश हो जाता है। हमको क्या मिलता है? 5 किलो राशन, जैसा कि हमारे एक पत्रकार भाई कह रहे थे बार बार, मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे, कोई एहसान तो कर नहीं रहे। अब वो किसको दे रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। आज तक हमने नहीं देखा किसी को मिला है 5 किलो राशन। 80 करोड़ लोगों को दिया। ये एकदम एक सफ़ेद झूठ है मोदी जी की, उसी झूठ की तरह जिस तरह 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मुफ्त में आ जाएंगे। तो आपका मतलब है मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, झूठे दावे कर रहे हैं। झूठला नंबर 1 है। आप देख लीजिए, वो तो कितनी जगह कहते हैं, आप जो कहते हैं गंगा मेरी माँ, जमुना मेरी माँ, भारत मेरी माँ। अब आप सबके बाद सबसे क्या उनके पिताजी ने शादी कर रखी है तो सबको कहते हैं माँ माँ माँ। व्हाट द हेल इज दिस? आप देखेंगे मोदी जी झूठलर है तो कम पढ़े लिखे तो वैसे हैं ही। और सबसे पहले बड़ी बात क्या है कि वो आरएसएस के प्रचारक हैं। आरएसएस यानी रॉयल सीक्रेट सर्विस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो उसके कई नाम हैं, रेसिस्ट सीक्रेट सर्विस। वो चड्डी पहन के, ये पहन के उस गैंग से वो निकले हैं। तो आपको पता है 3-4 बार उस पर बैन भी लग चुका है। लेकिन अब सत्यानाशी है। अब ये भारत का दुर्भाग्य है कि वो दोबारा से आ गए। ये कांग्रेस की मेहरबानी थी या पिछले सरकारों की मेहरबानी? वोट देख के तो लाए उनको। नहीं, वोट कहाँ दिया जा रहा है? देखिए, भारत में, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, पूरी दुनिया में 123 देश ऐसे हैं जहाँ पे गणतांत्रिक तौर पे चुनाव होते हैं। 122 देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, उनका पारदर्शी चुनाव होता है। सिर्फ इंडिया ऐसा है जिसमें एक मशीन से चुनाव होता है। मशीन से जहाँ भी चुनाव होगा तो आपको नेता इसी टाइप के मिलेंगे। डिजिटल इंडिया लेकर आए हैं मोदी जी पूरे भारत में। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। नहीं, मतलब ये लोगों को लूटने का एक नया बहाना है। जिस तरह अभी पंजाब और ये महाराष्ट्र बैंक का आपने सुना होगा और देखा भी है, सबको पता है, आगे आ भी गया था। उसके बाद नोटबंदी में भी हमने देखा। कैशलेस इंडिया की बात करते हैं। हाँ, तो एक मतलब कैशलेस, कैश खत्म इंडिया से, कैश ही खत्म हो जाएगा। आपका पैसा उनके पास, आपका दिमाग उनके पास। और अभी 2 दिन पहले भी एक कार्यक्रम हुआ है जनता सरकार की तरफ से, आप लोगों को तो शायद पता भी हो और मीडिया में भी है वो। तो उसमें भी यही बात बताया गया कि आपके माइंड को भी रोबोटिक बनाया जा रहा है। इसी चक्कर में ये कोरोना लाया गया और ये दूसरी सारी चीजें लाई गई। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। जनता को चाहिए हिंदू राष्ट्र, राम राज्य, अखंड भारत। देखिए, हिंदू शब्द किसी भी ब्राह्मणों की किताब में नहीं लिखा, ना ही वेद है, ना पुराण है, ना किसी में। चलो ये एक लंबा तो पूरा हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं ना 2024 देखिए, वो उसी तरह काल्पनिक है जैसे कि इनके सारे पूरे स्ट्रीम मीडिया में तो सारे दिन पूजा पाठ आता रहता है। सारे ये नहीं, 1947 से आ रहा है, ऐसा नहीं। 1947 से राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, हर जगह, हर कार्यालय में है। ऐसे अगर देखा जाए तो भारत अघोषित हिंदू राष्ट्र ही तो है। अघोषित हिंदू राष्ट्र है, सिर्फ वो डिक्लेयर करना बाकी है, वरना है तो। आप देखिए, जितने प्रधानमंत्री से लेकर जितने गवर्नर सब हिंदू। जितने ऑब्जेक्शन क्या है, खतरा क्या है, नुकसान क्या है अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो? नहीं, वो वैसे तो है ही। अब सवाल ये है कि ये जनता तक पैसा तो पहुंचाओ, जनता का जो अधिकार है उस तक तो पहुंचाओ। 2005 में 3529 रुपया आ रहा था, वो जनता तक पहुंचते पहुंचते 0 हो जाता था।
जैसा कि सादिश अली मसीह जी ने बताया। वोटर्स पार्टी ऑफ इंटरनेशनल कह रही है कि महंगाई खत्म हो जाएगी, हाँ बिल्कुल, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, जब लोगों के पास पैसा हो जाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं ना महंगाई है ना बेरोजगारी है, तो कौन सी महंगाई की बात कह दिया? करते हैं चलिए आप मुझे मेरे साथ चलिए, ये तो बिल्कुल आप गलत बात कह रहे हैं। लोग परेशान है। 100 विकास मोदी जी ने इतना कर दिया है, 55 का तेल जो है अब 110 में बिक रहा है पेट्रोल। तो ये विकास है। अगर महंगाई होती तो टेलीविजन पर, टीवी चैनलों पर जो हाँ, वो बताते हैं कि पेट्रोल का कम इस्तेमाल करो। तो बात कर रहे हैं उसके हिंदू मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की, पाकिस्तान की, चाइना की, और महंगाई पर डिबेट कहाँ हो रहा है? तो महंगाई पर डिबेट एक दो जगह हुआ भी है। अब महंगाई पर डिबेट ना भी हो तो लेकिन महंगाई तो है ना।